चलिए आगे बढ़ते हुए दूसरी खबर की ओर करेंगे। नेपाल सीमा के पास गिरफ्तार हुए फरार टीएमसी नेता जहांगीर खान। जी हां, पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब फरार चल रहे तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी नेता जहांगीर खान को स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार कर लिया। लंबे समय से पुलिस और जांच एजेंसियों की नजर में रहे जहांगीर खान की गिरफ्तारी को सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी सफलता मानी जा रही है। गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर इस मामले को लेकर चर्चा और भी तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार जहांगीर खान काफी समय से फरार था और जांच एजेंसियां उसकी तलाश में लगातार अभियान चला रही थी। उसके संभावित ठिकानों पर कई बार छापेमारी की गई, लेकिन वह गिरफ्तारी से बचने में सफल रहा था। इसी बीच एसटीएफ को उसकी गतिविधियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जिसका आधार पर विशेष अभियान चलाया गया। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियों को इनपुट मिला था कि जहांगीर खान राज्य से बाहर निकलने या सीमा पार करने की कोशिश कर सकता है। इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए नेपाल सीमा से जुड़े इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई। लगातार खुफिया एजेंसियों और सूचनाओं और तकनीकी निगरानी के बाद एसटीएफ की टीम ने उसे नेपाल सीमा के निकट दबोच लिया। गिरफ्तारी के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे ऑपरेशन को बेहद गोपनीय रखा। अधिकारियों का मानना है कि यदि अभियान की जानकारी पहले लीक हो जाती तो आरोपी फिर से फरार होने की कोशिश कर सकता था। इन कारणों से सीमावर्ती क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरती गई और इसी समय पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत संबंधित अधिकारियों के सामने पेश किए जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। जांच एजेंसियां अब उससे पूछताछ कर यह जानने की कोशिश करेंगी कि फरारी के दौरान उसे किस प्रकार की मदद मिल रही थी और वह किन किन स्थानों पर छुपा हुआ था। इस गिरफ्तारी ने राज्य की राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है। विपक्षी दलों इस मामले को लेकर राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर सवाल उठा रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी इस घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी प्रभावशाली राजनीतिक नेता की गिरफ्तारी का असर केवल कानून दायरे तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके राजनीतिक संदेश में भी व्यापक होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि नेपाल सीमा से लगे क्षेत्र लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के लिए संवेदनशील माने जाते हैं। खुली सीमा और आवाजाही की जटिलताओं के कारण कई बार आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए ऐसे क्षेत्रों का रुख करते हैं। इसी वजह से केंद्र और राज्य एजेंसियां इन इलाकों में लगातार निगरानी बनाने के लिए गिरफ्त रही है। एसटीएफ की इस कार्रवाई को कानून व्यवस्था की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी आरोपी को, चाहे उसके राजनीतिक प्रभाव कितना भी बड़ा क्यों न हो, कानून की प्रक्रिया का सामना करना होगा। एजेंसियों ने संकेत दिया है कि मामले से जुड़े अन्य पहलू की भी जांच की जा रही है।